अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज का जो वजीफा मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ वो माह सफ़र का चांद देखकर आपने कौन सा ऐसा छोटा सा अमल करना है। एक सूरा है जिसको आपने पढ़ लेना है इंशाअल्लाह ताला। फिर उसके बाद आप अल्लाह ताला से औलाद की दुआ करेंगे तो अल्लाह पाक आपको औलाद जैसी नेमत से नवाज देंगे। बहुत ही खूबसूरत सा अमल है, बहुत ही प्यारा सा अमल है, कोई लंबा चौड़ा अमल नहीं है। इंशाअल्लाह ताला इसको पढ़ने में आपको 5 मिनट भी नहीं लगेंगे। चंद मिनटों का ये अमल इंशाअल्लाह आपको साहिब औलाद बना देगा। बहुत ही खूबसूरत अमल है, आपने ज़रूर इसको करना है। और इसके हवाले से माह सफ़र के हवाले से चंद फ़ज़ाइल आपसे जिक्र करूंगी। बाबा फरीद शक्करगंज रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि पूरे एक साल में जो है वो 10 लाख बलाएं नाजिल होती हैं और माह सफ़र में 9,20,000 बलाएं नाजिल होती हैं। तो इंशाअल्लाह ताला इस अमल के करने वाले को अल्लाह पाक तमाम तर बलियात से, आफात से भी हिफाजत अता फरमाएंगे और उसके अलावा अल्लाह पाक औलाद जैसी नेमत से भी उसको नवाजेंगे। वीडियो को गौर और तवज्जो से देखिएगा और एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसकी फजीलत सुनकर आपको अल्लाह के हुक्म से यकीन आपका जो है वो कायम होगा, बहाल होगा। वीडियो जिक्र करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या मुझे पहली मर्तबा सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और अगर आप मजीद अपडेट्स हासिल करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब के बटन के साथ जो बेल नोटिफिकेशन का बटन है उसको जरूर प्रेस करें ताकि मेरी हर नई वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन की सूरत में पहुंचती रहे। जैसे कि मैंने जिक्र किया कि आज का जो अमल है सफर का चांद देखकर आपने करना है। आप जानते हैं कि इस्लामी कमरी साल के दूसरे महीने का नाम सफरुल मुज़फ्फर है। इस माह सफर के बारे में बयान करते हुए बाबा फरीद शक्करगंज रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक बरस में 10,80,000 बलाएं नाजिल होती हैं और माह सफर में 9,20,000 बलाएं नाजिल होती हैं। एक हदीस पाक में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक इस तरह से है कि जो कोई मुझे सफर का महीना गुजर जाने की खबर दे मैं उसे जन्नत की बिशारत दूंगा। एक रिवायत में आता है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने जो गंदम का फल या गंदम का दाना खाया था वो माह सफर में ही था और इसी लग़ज़िश के नतीजा में जन्नत से निकालकर जमीन पर भेजे गए थे। इसी माह सफर में काबिल ने हाबिल को कत्ल किया था। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम इसी महीना में तूफान के अजाब में गिरफ्तार होकर हलाक हुई थी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इस माह में सफर की यकम तारीख को आग में डाला गया था। इसी माह में हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम बीमारी में मुब्तला हुए। ज़करिया अलैहिस्सलाम के सर पर जो माह सफर में ही आरा चलाया गया था। हज़रत याहिया अलैहिस्सलाम पर भी सफर के महीना में बला नाजिल हुई। इसी सफर के महीना में हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में दाखिल किए गए। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बीमार हुए थे तो इसी महीना में बीमार हुए थे। ज्यादातर अंबिया अलैहिस्सलाम पर जो बलाएं नाजिल हुई थी वो माह सफर में हुई थी। तो इसमें पनाह मांगना, अल्लाह ताला की मदद मांगना बड़ा जरूरी है। इंशाअल्लाह ताला इसमें अल्लाह के हुक्म से आपकी बलाओं से आपको निजात भी मिलेगी। अल्लाह पाक आपसे तमाम आफात और बलियात को आपसे दूर भी फरमाएंगे। आपने ये अमल करना है, जब सफर का चांद नजर आए तो आपने मगरिब की नमाज अदा करने के बाद 2 रकत नफिल नमाज पढ़नी है। आपने किस तरह से कि हर रकत में आपने सूरतुल फातिहा के बाद 11 मरतबा आपने सूरतुल इखलास पढ़नी है। ये नफली वजीफा है, अकाबरीन का आजमूदा है, तो इसके लिए चांद देखना जरूरी नहीं है। अगर आपने चांद नहीं भी देखा, क्योंकि बहुत से लोग फ्लैट्स वगैरह में भी रहते हैं, तो चांद इसके लिए देखना जरूरी नहीं है। लेकिन जब आपको पता चल जाए कि सफर का चांद नजर आ गया है तो आपने फौरन से इस अमल को कर लेना है। इंशाअल्लाह ताला आपने फिर 2 रकत नफिल अदा करने के बाद वहीं पर बैठकर दुरूद शरीफ की एक तस्बीह अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद आपने पढ़नी है। उसके बाद आपने कुरान पाक खोलना है। कुरान पाक खोलने के बाद आपने सूरत यासीन आपने पढ़नी है। सूरह यासीन आपने पढ़कर, क्योंकि इसके हवाले से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक मौजूद है कि जो शख्स सूरह यासीन को पढ़ता है तो अल्लाह ताला इसकी तमाम तरह हवाइज को, इसकी हाजात को पूरा फरमाते हैं। अब आपने इसको पढ़ने के बाद, इस अमल करने के बाद अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की मुआफी मांगनी है। फिर उसके बाद अल्लाह ताला से दुआ करनी है, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है, खुशहाली है इन दिलों के लिए जो इसको उठाएंगे यानी याद करेंगे। और जो शख्स सूरह यासीन को सिर्फ अल्लाह ताला की रजा के वास्ते पढ़ता है तो इसके पहले सब गुनाह मुआफ हो जाते हैं। एक और रिवायत में आता है कि सूरह यासीन का नाम तौरात में मुनइमा है और अपने पढ़ने वाले के लिए दुनिया और आखिरत की भलाइयों पर मुश्तमिल है। ये दुनिया और आखिरत की मुसीबतों को दूर करती है और आखिरत के हौल को दूर करती है। इस सूरत का नाम राफिया और खाफिजा भी है, यानी मोमिनों के रुतबे बुलंद करने वाली, काफिरों को पस्त करने वाली।
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरा दिल चाहता है कि सूरह यासीन मेरे हर उम्मती के दिल में हो। एक और रिवायत में आता है कि जिसने सूरह यासीन को पढ़ा और वो मर गया तो वो शहीद मरा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि जो शख्स सूरह यासीन को पढ़ता है और अल्लाह से मगफिरत तलब करता है तो उसकी मगफिरत कर दी जाती है। जो भूख की हालत में पढ़ता है तो अल्लाह उसको सैर फरमा देते हैं। जो रास्ता गुम हो जाने की वजह से पढ़ता है तो वो रास्ता पा लेता है। जो शख्स जानवर गुम हो जाने की वजह से पढ़ता है तो वो जानवर पा लेता है। उसके अलावा फरमाया गया है कि जो ऐसी औरत पढ़ पड़े जिसको औलाद ना होती हो तो अल्लाह के हुक्म से अल्लाह ताला उसको औलाद अता फरमा देंगे। मुकर्रिर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि दुश्मनों के हवाले से, दुश्मन के खौफ को खत्म करने के हवाले से भी इसको पढ़ना बड़ा अक्सीर है। तो आपने ये अमल करना है। इंशाअल्लाह ताला इसको पढ़ने के बाद आप अल्लाह ताला से दुआ करेंगे औलाद की तो अल्लाह ताला आपको औलाद जैसी नेमत से नवाज देंगे। उसके साथ साथ मैं आपसे जिक्र करूं कि माह सफ़र जैसा कि बतलाया गया है कि बलाओं के नाजिल होने का जो है महीना है, तो इसमें अल्लाह ताला से आपने पनाह मांगनी है, अल्लाह ताला से हिफ्ज़ व अमान मांगना है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक आपको हिफ्ज़ व अमान अता फरमाएंगे। हर तरह की आफात से सारा साल आपको अल्लाह ताला महफूज फरमाएंगे। आपने अल्लाह ताला से दुआ जरूर करनी है। हज़रत इमाम हसन हुसैन का सदका देकर औलाद की दुआ करनी है। उसके अलावा आपने अल्लाह ताला से अल्लाह ताला की रहमत का सवाल करना है, क्योंकि अल्लाह ताला जिस पर रहमत फरमाते हैं सिर्फ और सिर्फ उसी पर करम नवाजियां होती हैं। तो आपने अल्लाह ताला से रहमत का सवाल जरूर करना है। और इस सूरा को जो आप पढ़ रहे हैं सूरह यासीन के हवाले से भी तो आपने ये अल्लाह ताला से जरूर मांगना है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस भी हाजत के लिए मांगी जाती है तो वो हाजत मैं कबूल फरमाता हूँ। तो आपने कि अल्लाह ताला जिस भी हाजत के लिए अल्लाह से मांगा जाता है तो अल्लाह ताला वो हाजत जरूर कबूल फरमाते हैं। तो आपने औलाद जरूर अल्लाह से मांगनी है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक आपकी सूनी गोद को भर के आपको औलाद जैसी नेमत से नवाजेंगे, आप पर करम नवाजियां फरमाएंगे। ये बड़ा ही प्यारा वजीफा है। हाजात के हवाले से तो 100% काम करने वाला है। तो आपने जरूर इस अमल को कर लेना है। जरा बराबर भी आप इसमें शक या आप इसमें कोई किसी किस्म का कोई तरद्दुद नहीं करेंगे, क्योंकि ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बतलाया हुआ अमल है सूरह यासीन भी। और उसके अलावा जो अकाबरीन ने इसका आजमूदा वजीफा चांद को देख कर करने वाला जिक्र किया है वो भी आप लाजमी कर लें। आसान सा है, 2 रकात पर मुश्तमिल है, ज्यादा आपका वक्त नहीं लेगा, लेकिन चंद मिनटों का ये अमल आपको साहिब औलाद जरूर बना देगा। तो आपने बगैर किसी हिचकिचाहट के आपने ये अमल जरूर कर लेना है। हमारी हमेशा कोशिश होती है कि आपके साथ ऐसे वज़ाइफ जिक्र किए जाएं जिनका ताल्लुक कुरान करीम से हो, ताकि आप शिर्क की तरफ आमादा ना हो। अल्लाह ताला आपको शिर्क से बचा कर रखें, आपको अल्लाह पाक अपनी करम नवाजियों से ढांप कर रखें। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। इसी के साथ इजाजत चाहेंगे। अल्लाह हाफिज।